जिस तरह से फ़िल्मों को लेकर के आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि मतिभ्रम बहुत ज़्यादा किया गया है, दिमाग से खेला गया है और वो भी थोड़े-मोड़े दिन तक नहीं, बहुत लंबे समय से खेला जा रहा है। 100 साल तो हो ही गए हैं भारत में भी सिनेमा के। इसी तरीके से मुझे आजकल 2-3 चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, जो कि लोगों के दिमाग से और ख़ास करके हर एज ग्रुप के दिमाग से वो चीज़ें खेल रही हैं। जैसे हमने एक रील की भी चर्चा की, फ़िल्मों की चर्चा की। तीसरी चीज़ मुझे एक दिख रही है जो बड़े से बड़े स्टार हैं, वो कुछ ऐसे ऐड कर रहे हैं जिसमें कि जैसे रमी खेलो, गेम उस तरह से खेलने के लिए पैसे जीतोगे, जो नए लोग हैं, खासकर जो जेन ज़ी जिनकी हम बात करते हैं, वो उनके बहकावों में आ रहे हैं। गुटखा खाने के लिए उनको प्रमोट किया जा रहा है। जो बड़े-बड़े स्टार जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, जिनकी फ़िल्मों को हम देख रहे हैं, वो अगर बोलते हैं, तो वो अपने माँ-बाप से भी लड़ जाते हैं कि वो खा रहा है, अजय देवगन खा रहा है या शाहरुख खान या किसी का भी नाम ले लीजिए, जो लोग भी कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने भी किया है, प्रियंका चोपड़ा ने भी किया है। तो वो खा रहे हैं, तो मैं क्यों ना खाऊँ या हमारे खाने में क्या है? एक चीज़ तो वो हो जाती है कि वो अपने माँ-बाप को ही जवाब देते हैं या उनमें वो प्रवृत्ति आ रही है। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी मैं देख रही हूँ कि अलग-अलग ऐप आ गए हैं। जब भी मैं यूट्यूब खोलती हूँ या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म खोलती हूँ, उसमें तरह-तरह के ज्योतिषी अपना प्रचार कर रहे हैं। अब उसमें कौन वास्तव में ज्योतिषी है, कौन सिर्फ़ कुछ दिनों का कोर्स करके बन गया है, वो नकली चीज़ें बता रहा है। वो बता रहे हैं, मैं वशीकरण करा दूँगा, मुझे ये आता है, मैं तुम्हारा 2 हफ़्ते में मैं तुम्हारे प्रेमी से तुम्हारी शादी करवा दूँगा। कोई कुछ बता रहा है, कोई महिला एक आई थी, उनका मैं ऐड देख रही थी, वो बता रही थी कि सिर्फ़ डेट ऑफ़ बर्थ बताओ और मैं तुम्हारी पूरी कुंडली खोल के बता दूँगी कि किससे आगे तुम्हारी दुश्मनी होने वाली है और किस तरह से उसका मतिभ्रम करके उसका विनाश हो जाएगा और तुम्हें वो जॉब मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं एक साथ, ये भी क्या बहुत बड़े लेवल पर समाज को और लोगों के दिमाग से खेलने, उनको भ्रष्ट करने, बर्बाद करने का काम नहीं कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जिसका काम है, अगर वो काम वो खुद करे तो बहुत अच्छे से हो सकता है। जिसका ये काम नहीं है, वो करे तो ये काम बहुत खराब तरीके से हो सकता है, बहुत बिगड़ सकता है, बहुत बर्बाद हो सकता है। गाड़ी का मैकेनिक गाड़ी ठीक करेगा तो फट से कर लेगा, अननोन आदमी करेगा तो होगा ही नहीं और टाइम भी बहुत खराब होगा। बिल्कुल। ज्योतिष बहुत गहरा शास्त्र है, बहुत गंभीर शास्त्र है। ज्योतिष के लिए कहते हैं वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम सृष्टता चांग मध्यो तेनोच्यते संयतो पीतरे ही करणनाशादि भी चक्षुषांगे नहीनो न किंचित करा। हमें जब जगत गुरु बनाया जाता है तो दुनिया के सारे शास्त्र ग्रंथ आपको पता हो तभी हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ 4 ही पद हैं दुनिया में। बिल्कुल, बिल्कुल, पढ़ा है। तो ज्योतिष बहुत बहुत विशाल ग्रंथ है, मैंने पढ़ा है उसे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। ऐसा गहरा शास्त्र है जिसमें पूरी दुनिया में ताकत बढ़ाने के लिए इसको रखा गया और इसके बगैर कुछ संभव नहीं है। तिथि, मुहूर्त, समय, व्यवस्था, बहुत कुछ है इसमें। अब संकट ये है कि इसको नहीं पढ़ने वाले लोग इसमें ज्यादा है, जिसने पढ़ा नहीं है। 15 दिन के, 20 दिन के, 1 हफ्ते का कोर्स किया और ज्योतिषी बन गए और अब शुरू हो गया ठगाई करने की व्यवस्था। इस देश की बड़ी विडंबना है कि बहुत सारे ज्योतिषी भी इसका सत्यानाश कर रहे हैं। जो ज्योतिषी बने हुए हैं, जो 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 कपोल कल्पित ज्योतिषी हैं, जो स्वयं ब्रह्म बन करके ज्योतिषी हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जिनको नॉलेज नहीं है, मैं सबको सिर्फ इतना सा कहूंगा, अगली बार जब भी कोई ज्योतिषी से आपकी बातचीत हो तो उसको सिर्फ इतना कहिएगा, हम आपको दक्षिणा दे रहे हैं, आपको फीस दे रहे हैं, आप सिर्फ एक काम करिए, सीक्वेंस में मुझे 27 नक्षत्र सुना दीजिए। जो सबसे पहले काका काका जैसे होता है, वैसे ज्योतिष के का पहला सूत्र है 27 नक्षत्र सुना दीजिए आप। राशियां याद करना, क्योंकि उनको रोज बोलना याद रहता है, वो तो याद है, कम भी है वो सामान्य 12 राशियां हैं, केवल याद करनी। 9 ग्रह सबको याद, दिन 7 दिन याद है, 2 राहु के तो जोड़ दो 9 हो जाते हैं, तो सब बहुत आसान है, वो तो 1-2 दिन में सीखा जाता था। 27 नक्षत्र के स्वामी याद करना थोड़ा टफ काम है। यहां तक जो पहुंचा होगा तो हो सकता है कम से कम काका काका तो जानता होगा, तो वहां तक भी जानता हो तो कम से कम उसके साथ बातचीत करने लायक है। अन्यथा 90% लोग इसमें, बल्कि ज्यादा है, मैं तो 10% जानबूझ के छोड़ रहा हूं ताकि ये लोग ट्रोल ना करें मुझे, तो अन्यथा परसेंटेज ये और बड़ा है। अज्ञानी है, अबोधकारी है। हम लोगों ने ज्योतिष को जब पढ़ाया अथवा जब कभी ऐसी चर्चा में आया तो नक्षत्रों को भी हमने श्लोक में पढ़ा हुआ है। अश्विनी भरणी चेबो कृतिका रोहिणी मृगा आद्रा पुनर्वसु पुष्यस्तथो श्लेषा मघास तथा। तो ये 27 के 27 नक्षत्रों को क्रमबद्ध तरीके से आप ज्योतिष को जानकर करें, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। ज्योतिषी के पास एक व्यक्ति बहुत मुश्किलों में जाता है, बहुत जब तकलीफ में होता तब जाता है। ज्योतिषी का काम ये नहीं होता तुम्हारा ये खराब वो खराब, पूजा कराओ, पैसे लाओ और अपना और सत्यानाश कराओ, पहले तुम मरे थे थोड़ा और मर जाओ, ये काम नहीं है। ज्योतिषी का काम है उसी समय उसको होप देना, उसको और विश्वास देना, तुम चिंता मत करो, ये तो ये ग्रह खराब था इसलिए इसने ऐसा किया, तुम तो बहुत बढ़िया व्यक्ति हो, तुम तो कर सकते हो, तुम ताकत लगाओ, बढ़ो, ये
इस दिन खत्म हो रहा है, उसके बाद तुम्हारा समय बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रोत्साहित करो, होप दो, अरेंजमेंट्स बेहतर करके दो, उसको इस प्रकार से समझाओ ताकि वो जाग उठे और वो फिर से खड़ा हो जाए। ये ज्योतिषी का काम है। जो आज ये आपको जगह जगह मोटिवेशनल दिख रहा है ना, एक्चुअली ये काम ज्योतिषी का था। वो मोटिवेट करता था, समय को बताकर, चीजों को बताकर राजाओं को मोटिवेट किया करता था। अरे ये युद्ध हार गए राजन, कोई बात नहीं, ये तो समय खराब था, आपका बाहुबल तो बहुत बड़ा है, आप तो अगली बार जरूर जीतेंगे, आप तैयारी कीजिए, इस बार आप थोड़ी सेना और बढ़ाइएगा, आपका मंगल और अच्छा हो जाएगा, थोड़ा घोड़े और बढ़ाइए अपने सेना में, थोड़ा इस बार 2-4 हाथी बढ़ाइएगा, उससे आपका गुरु मजबूत हो जाएगा। तो वो कुछ नहीं कर रहा है, वो जानबूझकर आपकी सेना बड़ा कर रहा है, आपकी ताकत बड़ा करवा रहा है, नाम ग्रहों का ले रहा है। तो उसकी वो अरेंजमेंट्स है, उसका वो व्यवस्था है, उसकी ताकत है, उसकी वो वही क्षमता है, वही विद्या है, उसके सारे वो मदद कर रहा है। बिल्कुल। आज उसका उल्टा हो गया, उलट हो गया है, इसलिए सत्यानाश हो रहा है, इसलिए नुकसान हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है थोड़ा इसमें भी यूजर्स ही जिम्मेदार है। अगेन वो तकलीफ में, वो मुसीबत में जो दिख जाता है उसी को सत्य मान लेता है, उसी की तरफ भाग उठता है। सत्य की तरफ जाए, चुनकर करें। ज्योतिष बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। मतलब पर्सनली मैं कहूँ, आई लाइक दैट सब्जेक्ट, मुझे बहुत पसंद है। के अलावा जिस तरह से आपने ये ज्योतिषियों के लिए कहा, बहुत सारे जिनको कि आप भी कभी ना कभी आपने फीड पे देखा होगा या इनके बारे में न्यूज़ पढ़ा होगा, बहुत सारे फर्जी बाबा भी आ गए हैं मार्केट में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनका मुख्य मकसद जो है वो व्यावसायिक ही है। उनको कैसे पहचाने हम अपना गुरु चुनने से पहले? जैसे मान लीजिए मैं आपको गुरु चुन रही हूँ, कोई व्यक्ति किसी और को चुन रहा है, तो गुरु चुनने से पहले जो कि हमारे सब जितने भी सवाल हैं उनके कुछ हद तक जवाब दे सके, हमारा सही मार्गदर्शन कर सके और हमें उलझनों से निकाल करके हमारी जिंदगी को सुलझा सके, उस स्तर के गुरु को हम कैसे पहचाने, कैसे चुने? आप गुरु के लिए कोई श्लोक आपको याद है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, उनको तो ब्रह्मा विष्णु से भी ऊपर रखा गया है। कैसे बोलते हैं आप उसको? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै साक्षात गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः जी। अब आपने जो ये श्लोक बोला, ये इसलिए मैंने आपको पूछा कि ये मूलतः बहुत बड़ी परसेंटेज में लोगों को पता है ये श्लोक। इसका प्रचार इस तरह ही किया गया कि सबको पता चल जाए, सबको पता चल गया। अब इसी में जवाब छुपा हुआ है कि नकली और असली कैसे समझें। लोग क्या समझते हैं कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, उसको भगवान की तरह पूजो। इतना सत्य नहीं है। इसका वास्तविक मतलब क्या है कि गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा का मतलब गुरु सृष्टि का निर्माण करने वाला है। जो आपकी एक वो ब्रह्मा जिसने बाहर की सृष्टि बनाई, नदी, नाले, तालाब, कूप, सागर, पहाड़, नदियां, फिजिकल चीज है, कंदराएं, हिमालय, सब उसने बनाया। इंसान बनाया उसने। तो बिल्कुल अंदर की प्रकृति का जो निर्माण करे वो गुरु है। ब्रह्मा जी शिक्षा देते हैं, तो गुरु जो पढ़ा दे, जो आपको शिक्षित कर दे किसी भी सब्जेक्ट में, जो शिक्षित करे, अंतःकरण को आपको सजा दे, आपके अंदर की सृष्टि का निर्माण करे, आपकी नियति, आपकी सोच, आपके विचार, आपकी भावना, आपकी धारणा, आपका मंतव्य, आपकी भाषा शैली सब सिखा दे आपको, सब बढ़िया कर दे आपको पूरी तरह से सुसज्जित कर दे। आप सब तरफ से रिच हो जाएं, ज्ञान से, ध्यान से, भाषा से, रहनी से, निजता से, सेवा से, हर तरफ से आप संपन्न हो जाए। दूसरा, गुरु विष्णु है जो आपको पाल्य बना दे, आपको लक्ष्मीवान बना दे, जो आपको इतनी सामर्थ्य दे दे कि आप लक्ष्मी के पति हो जाए, लक्ष्मी जैसे हो जाए, लक्ष्मीवान हो जाए। हजारों करोड़ रुपए आपके पास आ रहे हैं तो लक्ष्मीवान हो गए आप लक्ष्मी पुत्र हो गए। हाँ, फिर गुरु महेश्वर है, संहार करता, हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ और काम, क्रोध, ये 7 चीजों का जो नाश करा दे, वो गुरु है। तो गुरु जो आपका सर्वांगीण विकास करता है वो गुरु है। इसलिए उसको परब्रह्म माना गया है। वो भगवान कर सकता है ऐसा, तो तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को प्रणाम है, उस गुरु को नमन है जो हमारी सृष्टि को, हमारी निजता को, हमारे ज्ञान को, हमारी शिक्षा को, हमारे ताकत को, हमारी क्षमता को, हमारे अंतःकरण के सारी सर्वांगीण विकास कर दिया, जिसने हमें झुकना सिखाया, हमें नमस्ते करना सिखाया, हमें प्रणाम करना सिखाया, हमें हम इंसान बना दिया, जिसने दान करना सिखाया, सहज रहना सिखाया, सौम्य रहना सिखाया, समाज में कैसे रहना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे व्यवहार करना, सब सिखाया। कथाओं के माध्यम से,
उदाहरण के माध्यम से, जैसे भी जीवन को जो वो हमारे गुरु सुधार है, दे। सुधार दे। अगर कोई गुरु ये कहता है कि वो हमें चमत्कार दिखाएगा, क्या उसे गुरु मानना चाहिए? जो भी दिखा के जिससे मेरा सीधा फायदा हो, बस वही गुरु है। जिससे मेरा सीधा स्टेट फायदा है। आप कैसे एबीसीडी पढ़ाएंगे मुझे नहीं पता, मुझे आप एबीसीडी सिखा दें तो आप हमारे टीचर हैं। छोटे आप चाहे छोटे चमत्कार करके लाएं, एबीसीडी को आसमान में दिखाएं, जो करें मुझे तो आप चेंज कर दें। बिल्कुल। आपके कबूतर निकालने से मेरा फायदा होगा तो मैं गुरु मानूंगा, अन्यथा मैं नहीं मानता। छोटे छोटे 2-3 ऐसे सवाल है जो कि आपके कई सारे इंटरव्यू के जो नीचे कुछ लोग उस पे जो कमेंट करते हैं, कुछ उसमें कंट्रोवर्शियल भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। बिल्कुल शॉर्ट में मैं उसके सवाल पूछूंगी, बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ा सा जो आप बता सकें जी। जैसे कि कुछ लोगों ने उसमें सवाल पूछा था आप ही के इंटरव्यू के नीचे, तो उसमें ये था कि दूसरे धर्म में शादी हम क्यों नहीं कर सकते, जैसे आपने उसमें उस इंटरव्यू में मना किया था, तो उसमें वो ये पूछ रहे थे कि क्यों नहीं कर सकते, अगर हमारा वो वास्तविक प्रेम है, वो लव जिहाद नहीं है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसका थोड़ा सा छोटे में जवाब। नहीं, वास्तविक प्रेम जैसा कुछ होता नहीं है दूसरे धर्मों में, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि शादी केवल शादी नहीं है। शादी एक पूरी परंपरा है, आपका पूरा जीवन जुड़ा हुआ है। एक तरफ बचपन से आपने कुछ और देखा है, उन्होंने कुछ और देखा है। कल को जब एक साथ खड़े होंगे तो किसकी चलेगी और कितना कौन किसको एक्सेप्ट करेगा? आपके बच्चे क्या कहलाएंगे, बच्चों के नाना क्या कहलाएंगे और बच्चे के बाबा क्या कहलाएंगे? शादी यहाँ केवल एक व्यक्ति का संबंध नहीं है, पूरे परिवारों का संलग्न है, दोनों परिवारों का जुड़ाव है। आपको पता होगा शादी में लोग पिता से पिता, बाबा से बाबा और पुत्र को वधू से जोड़ते हैं, साखोच्चार बोलते हैं उसको, एक पद्धति है, ब्याह की परंपरा में आता है वो। तो बिल्कुल वही गड़बड़ है। तो ब्याह तो बहुत सारे कारण हैं ऐसे, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि वो समन्वय बैठ नहीं पाएगा, फ्यूचर में दिक्कत होगी ही होगी। 100 में से, पूरे उदाहरण देख लीजिए, 100 में से कोई 0.1% एक आध, मतलब 1% भी नहीं है, 0.1% कोई होगा जो इतर धर्म में जाकर के चल पड़ा होगा। हिंदू एक बार को जैन हिंदू ही है, पंजाबी हिंदू ही है, लेकिन अगर आप हिंदू मुस्लिम में जा रहा है, हिंदू क्रिश्चियन में जा रहा है, नहीं जमेगा। आगे जाकर विवाद होंगे, बड़े झंझट होंगे। छोटी छोटी बातों में तो होते हैं, हमारे मैके में देवी जी पूजी जाती है, तुम्हारे यहाँ राम जी पूजे जाते हैं, मैंने बचपन से राम जी पूजे, हमने तो बचपन से देवी पूजी है, उसमें तक तो दिक्कत होती है, उसमें तक हो जाती है। तो वहां तो पूरा ही विपरीत है, पूरा पश्चिम है। वो मैं बिल्कुल मुझे लगता है दर्शक समझ गए। एक